सच में आज की ये जो सभा है ये चंगाई की सभा है। हालेलुया हालेलुया। मैं मेरे घर में हूँ, आप आपके घर में हो। आपके जो बाजू में बैठा है, जो आपका पति है, पत्नी है या आपके बच्चे हैं, उनके साथ बात करो और उनको बोलो कि आज मेरा चंगाई का दिन है। हालेलुया हालेलुया। आपके जो पड़ोस में बैठा है आपके घर में, उनको बोलो आज मेरा चंगाई का दिन है, चंगाई का दिन है। हालेलुया हालेलुया। उनको बोलो आज मैं पूरी तरह से चंगा होने वाला हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पर था तब प्रभु ने एक वचन दिया। अभी भी हमारे यीशु मसीह पृथ्वी पर है आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने एक वचन दिया। यीशु मसीह ने कहा जहां पर भी मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे, यीशु मसीह ने कहा जहां पर भी पृथ्वी पर मेरे नाम से 2 या 3 लोग जमा होंगे, यीशु मसीह ने कहा मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु मसीह के वचन के अनुसार आज यीशु मसीह यहां पर भी उपस्थित है और जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, यीशु मसीह आपके वहां पर भी उपस्थित है। हालेलुया हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो तो जल्दी बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हम मरकुस की किताब इसका पहला अध्याय और इसका 21 वचन के आगे हम पढ़ेंगे कि जो बात आपको और मुझे मालूम होनी चाहिए यीशु मसीह के बारे में, वो बात शैतान को मालूम है, लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर के चेले होने के नाते ये यीशु मसीह के बारे में ये आपको और मुझे मालूम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह में क्या सामर्थ है, यीशु मसीह में क्या ताकत है, ये परमेश्वर के बच्चों को मालूम नहीं। लेकिन शैतान जानता है, इसलिए तो शैतान डरता है। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो शैतान पूरा जो विश्वास करते हैं, शैतान उनको तकलीफ नहीं दे सकता। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे और मराठी में भी इसको पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, एक एक वचन सुनेंगे, क्योंकि आपकी चंगाई परमेश्वर के वचन में है, आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि परमेश्वर जो भी चमत्कार करता है उसके वचन के अनुसार करता है। इस बात को ध्यान में लेना और समझ लेना। हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे। हाँ, 21 वचन के आगे। हाँ, तब वे कफरनहूम में आए। हाँ, और वह तुरंत शब्द के दिन हाँ, आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। हाँ, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर एक अद्भुत बात हो गई है। और वो जो लोग थे जो परमेश्वर
यीशु मसीह का जो वचन सुन रहे थे, वहां पर ऐसा लिखा है, यदि आप उसका 22वां वचन यदि आप पढ़ेंगे, 22वां वचन यदि आप पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह के सिखाने का तरीका और यीशु मसीह के पहले जो लोग सभा में सिखाते थे, उनमें का जो फर्क है, ये फर्क यहां पर दिया है। वो फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। हाँ, 22 वचन को पढ़ना। और हाँ, लोग उसके उपदेश से चकित हुए। हाँ, यीशु मसीह जो वचन उनके साथ बांट रहा था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह लोगों के साथ वचन को बांट रहा था, प्रकाशन को बांट रहा था, और जब वो लोग उस वचन को सुन रहे थे, तो उनको एक फर्क यीशु मसीह के पढ़ाने में उनको एक फर्क दिखा। वो क्या फर्क था? हाँ, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब उन्हें उपदेश देता था, शास्त्रियों के समान नहीं। शास्त्रियों के समान ऐसा क्यों कहा है? क्या उन दिनों में शास्त्री गलत रीति से सिखाते थे क्या? इसको समझ लेना। आज भी बहुत सारे परमेश्वर के सेवक है, बहुत सारे हैं, वो शास्त्रियों के समान सिखाते हैं। इस शास्त्रियों के समान सिखाना क्या है? शास्त्रियों के समान सिखाना मतलब बिना पवित्र आत्मा के अधिकार का, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ का सिखाना, उसको बोला है शास्त्रियों के जैसे सिखाना। इसका मतलब क्या? सिर्फ बाइबल लेना और बाइबल पढ़ना, बस लोगों को सिर्फ लोगों के सामने उसको पढ़ना, एक मंत्र की तरह पढ़ना, और पढ़ने के बाद उस बाइबल को बंद कर देना, उस पवित्र शास्त्र को बंद कर देना, और लोगों के लिए दुआ करना और तुरंत निकल जाना। ऐसे ही तो शास्त्री लोग सिखाते थे, और उसके बाद में दान लेना और चले जाना। यही तो शास्त्री लोगों का सिखाना था। इसलिए वहां पर ऐसा लिखा है कि वो यीशु मसीह के जो सिखाने का तरीका था, उस तरीके से वो अचंभित हुए। बहुत इतना अचंभित वो हुए कि उनको वो फर्क समझ में आया, और वो कहने लगे कि बाबा, ये जो वचन यीशु मसीह के मुंह से आ रहा है, ये अधिकार के साथ आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कौन से अधिकार के साथ आया था? जब परमेश्वर आपको यदि किसी काम के लिए चुनता है, तो परमेश्वर आपको कुछ अधिकार भी देता है। हालेलुया। यीशु मसीह को अधिकार था, यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने अधिकार दिया था। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर के बच्चों, डरो मत, क्योंकि मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 28वां अध्याय और इसका 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। 18 और 19 हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, तुम डरो मत, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया है। हाँ, फिर मैं तुमसे कहता हूं। हाँ, 18 ये 18वां वचन है मत्ती की किताब, इसका 28वां अध्याय और 18वां वचन ये है कि यीशु मसीह के पास जो अधिकार था, वो अधिकार कहां का अधिकार है? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं। देखो, यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर के बच्चों, मैं तुम्हें सच कहता हूं। आज भी यीशु मसीह कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें सच कहता हूं। हालेलुया। हाँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हाँ, वह स्वर्ग में बांधेगा, हाँ, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, हाँ, वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ, फिर मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, हाँ, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये तो अधिकार है कि जो आपको और मुझे दिया है। लेकिन हम ये वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 28वां अध्याय 28वां अध्याय और उसका 18 वचन, 18 वचन पढ़ेंगे उसका।
ये यीशु मसीह को कहां कहां पर अधिकार है, कहां कहां का अधिकार है, इस अधिकार के विषय में इस वचन में लिखा है। हाँ सुनिए, यीशु ने उनके पास आकर कहा। हाँ, यीशु मसीह ने उसके चेलों के पास आकर कहा। यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहा था मृत्यु को हरा कर उठने के बाद, तब यीशु मसीह ने यह बात उसके चेलों को कहा। क्या बात कही यीशु मसीह ने? हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, क्योंकि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब पृथ्वी पर भी यीशु मसीह काम कर सकता है। वो काम करने का अधिकार यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भी दिया है, और वो अधिकार स्वर्ग में भी यीशु मसीह को है। इसलिए तो यहां पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ऐसे सिखा रहा था उनको जैसे कि एक अधिकारी सिखाता है, जैसे कि एक अधिकार से भरा हुआ एक राजा के जैसा उसका शब्द था। क्योंकि राजा को ही पूरा अधिकार होता है। उस देश का अधिकार उन जमानों में राजा को ही था, और जब राजा किसी को हुक्म देता था तो वो हुक्म सबको मानना पड़ता था। राजा के हुक्म के बाहर कोई जा नहीं सकता था। इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग का भी राजा है और यीशु मसीह पृथ्वी का भी राजा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब उन लोगों ने समझ लिया कि बाबा यीशु मसीह को अधिकार है, वो अधिकार के जैसे सिखा रहा है। कौन से बात का यीशु मसीह को अधिकार है? कौन से चीजों के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है? अभी भी है। यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार है, और वो अधिकार आप और मैं इस्तेमाल कर सकते हैं यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करके। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वर्ग में और पृथ्वी पर अधिकार है। इसका मतलब क्या क्या है? पृथ्वी पर कौन सी ऐसी बातें हैं जो पृथ्वी पर इंसान को तकलीफ देने वाली है? सबसे पहली बात, बीमारी। बहुत सारे लोग बीमारी को डरे हुए हैं। सुनो, आज हम देखते हैं इन लॉकडाउन के दिनों में, हाँ, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। सुनो, आपको और मुझे चौकन्ना रहना है, आपको और मुझे प्रिकॉशन लेनी है, आपको और मुझे इधर उधर बाहर भटकना नहीं है, लेकिन आपको और मुझे प्रिकॉशन लेना है, यानी चौकन्ना रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे, हमने कुछ वीडियोस भी देखे, न्यूज में भी हमने देखा है कि डर के मारे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसा डरने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, सुनो, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह को अधिकार है। यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार है। कौन सा अधिकार? हर एक बीमारी से, हर एक जो पीड़ित इंसान है उसे छुटकारा देने का अधिकार, यानी कि सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अधिकार यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। इस बात को समझ लेना कि यीशु मसीह में वो ताकत है, वो अधिकार है, और उस अधिकार के साथ यीशु मसीह उनको सिखा रहा था वचन। तो आगे क्या हुआ? जब यीशु मसीह अधिकार के साथ सिखा रहा था, तब वहां पर यीशु मसीह जब अधिकार के द्वारा सिखा रहा था, तब यीशु मसीह का अधिकार का सामर्थ्य वहां पर प्रकट हुआ। और जैसा यीशु मसीह का अधिकार का सामर्थ्य प्रकट हुआ, तो उस अधिकार के सामर्थ्य में कौन सा भी दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकता, कौन सी भी बीमारी टिक नहीं सकती। तो वहां पर क्या हुआ? हालेलुया। जैसे मैं आपको वचन बोल रहा हूं अभी इसी समय, यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार है, उस अधिकार की सामर्थ जहां पर आप है वहां पर भी मौजूद है, और यहां पर भी मौजूद है, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन पढ़ेंगे, उसमें 23वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए इसको। मरकुस की किताब, इसका पहला अध्याय और 23वां वचन। उसी समय हाँ, उनके आराधनालय में हाँ, एक मनुष्य था, हाँ, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हाँ,
हाँ बोलिए। उसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हाँ उसने चिल्लाकर कहा, चिल्लाकर कहा, यानी कि जहां पर भी यीशु मसीह मौजूद है वहां पर यीशु मसीह का अधिकार चलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जहां पर भी यीशु मसीह का अधिकार है वहां पर कौन सी भी दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती, कौन सी भी बीमारी टिक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बोलने लगी। क्या बोलने लगी? हाँ, उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, हे यीशु नासरी। देखो उस दुष्ट आत्मा को भी नाम मालूम है यीशु मसीह का। हे यीशु नासरी, हाँ, हमें तुझसे क्या काम? हाँ, वो दुष्ट आत्मा बोल रही है, हमें तुझसे क्या काम? हाँ, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? तो डर रही है दुष्ट आत्मा। हाँ, मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। देखो दुष्ट आत्मा बोल रही है, मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। कौन बोल रहा है ये? हेलो सुनो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बच्चों, कौन बोल रहा है? ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है यीशु मसीह से, मैं जानता हूं तू कौन है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि परमेश्वर के बच्चे ये नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। दुष्ट आत्मा जानता है, शैतान जानता है कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को ही मालूम नहीं कि यीशु मसीह कौन है। ये दुष्ट आत्मा बोल रही है, मैं जानता हूं तू कौन है। हाँ आगे, मैं जानता हूं तू कौन है। हाँ, परमेश्वर का पवित्र जन। मैं जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जिस परमेश्वर ने तुझे चुना है वो परमेश्वर का पवित्र पुत्र तू ही है। मैं इस बात को जानता हूं, इसलिए हे यीशु मसीह मुझे तकलीफ मत दो। हे यीशु मसीह मुझे तकलीफ मत दो। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह का नाम हम जहां पर भी लेते हैं तकलीफ किसको होती है? बोलो शैतान को होती है। शैतान को होती है। बोलो शैतान को होती है। शैतान को होती है। अब ये यीशु मसीह कहां पर है भाई? कहां पर है यीशु मसीह? क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहां पर है यीशु मसीह? परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये अधिकार से भरा हुआ यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह में शैतान को भगाने की ताकत है, जिस यीशु मसीह के नाम से शैतान डरता है, जिस यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी घुटने टिकती है और भाग जाती है, सामर्थ्य से भरा हुआ यीशु मसीह वो जिंदा परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझ लेना, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम बोलते हैं यीशु मसीह मेरे अंदर है, लेकिन वो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह के पास कौन सा अधिकार है? वो अधिकार क्या कर सकता है? वो ताकत क्या कर सकती है? बहुत बार हमें मालूम नहीं होता। इसको हम मराठी में पढ़ेंगे। पढ़िए इसको 23 और 24 वचन। आणि लागलेच अशुद्ध आत्मा लागलेच असा एक माणूस त्याच्या सभास्थानात होता। हाँ, आणि तो ओरडला। हाँ, तो म्हणाला, हाँ, अरे येशू नासरेत करा, हाँ, आमचा तुझा काय संबंध? हाँ, तू आमचा नाश करायला आलास काय? हाँ, तू कोण आहेस हे मला ठाऊक आहे। हाँ, देवाचा पवित्र तो तू। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए वो दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है? दुष्ट आत्मा बोल रही है, चिल्लाकर चिल्लाकर वो बोल रही है, क्योंकि जहां पर भी यीशु मसीह जाता है, सुनो हे परमेश्वर के बच्चों, जहां पर भी यीशु मसीह जाता है, जहां पर भी पवित्र आत्मा जाता है, शैतान वहां पर खड़ा नहीं हो सकता। शैतान वहां पर रुक ही नहीं सकता। कौन सी भी बीमारी वहां पर रुक ही नहीं सकती, उसको घुटने टेकना ही पड़ता है। आमीन। यहां पर वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामने घुटने टेक रहा है, और घुटने टेक कर क्या बोल रहा है वो दुष्ट आत्मा? हे यीशु मसीह, मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। और वो क्या बोल रहा है? वो शैतान क्या बोल रहा है? मेरा तेरा क्या संबंध है?
इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि यीशु मसीह मैंने तेरा क्या बिगाड़ रहा है, तू मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है। और मराठी में लिखा है तू मेरा नाश क्यों कर रहा है। इसका मतलब तू मेरा नाश करने आया क्या, मेरा नाश मत कर। सुनो, शैतान का नाश सिर्फ यीशु मसीह के नाम में हो सकता है। और वो यीशु मसीह कहां पर है? वो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है। जिस यीशु मसीह के अंदर शैतान को नष्ट करने की ताकत है, जिस यीशु मसीह के अंदर पाप को मिटाने की ताकत है, जिस यीशु मसीह के अंदर कोरोना वायरस को मिटाने की ताकत है, जिस यीशु मसीह के अंदर हर एक बीमारी को खत्म करने की ताकत है, वो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इस बात पर गौर कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह उस सभा स्थान में गया, यीशु मसीह उस सभा में गया, यीशु मसीह सिखा ही रहा था, दुष्ट आत्मा को तकलीफ होने लगी, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी, कहने लगी यीशु मसीह से, मैं जानता हूं तू कौन है, मुझे तकलीफ मत दे, मुझे तकलीफ मत दे। ये दुष्ट आत्मा बोल रही है। लेकिन जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो चुपचाप बैठे थे, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि यीशु मसीह कौन है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह में क्या ताकत है। लेकिन वो ताकत वो शैतान जानता है। जो शैतान आपको डराने की कोशिश कर रहा है, जो शैतान आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, वो शैतान यीशु मसीह के नाम में जो ताकत है उस ताकत को जानता है। जो बीमारी आपके शरीर में अभी है, जो तकलीफ आपके शरीर में है, चाहे वो एड्स की बीमारी हो, टीबी की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, कौन सी भी बीमारी हो, सुनो, वो बीमारी का दुष्ट आत्मा जानता है कि यीशु मसीह के नाम में क्या ताकत है। तो फिर क्या करना है आपको और मुझे? क्या करना है आपको और मुझे? सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर आती है। और किसको तकलीफ होती है? शैतान को तकलीफ होती है। यस, हालेलुया, हालेलुया। किसे तकलीफ होती है? उस बीमारी के दुष्ट आत्मा को तकलीफ होती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग वहां पर बैठे थे, लोगों को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन किसे तकलीफ हुई? दुष्ट आत्मा को तकलीफ हुई। आमीन। सुनो, वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार है, वो जो ताकत है, उस ताकत को जानता है। जीसस। हे परमेश्वर के बच्चों, उस ताकत को आज आप समझ लो, उस ताकत को समझ लो कि वो ताकत यीशु मसीह के नाम में क्या है। समझ लेना इस ताकत को। शैतान कहता है, मैं जानता हूं तू कौन है, मुझे नष्ट मत कर, मुझे खत्म मत कर। इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा बोल रही है, यीशु मसीह तू यहां पर आया है, मैं यहां से निकल जाता हूं, मैं भाग जाता हूं यहां से, लेकिन मुझे नष्ट मत कर। इसका मतलब क्या? जहां पर यीशु मसीह है वहां पर शैतान रुक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह है वहां पर बीमारी रुक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके जो पड़ोस में बैठा है उसे बोलो, आज मैंने समझ लिया, आज मैंने समझ लिया, जहां पर यीशु मसीह है, जहां पर यीशु मसीह है, जहां पर यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, जहां पर यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, शैतान डरता है शैतान डरता है और भाग जाता और है। भाग जाता है। बीमारी डरती है, बीमारी डरती है और भाग जाती और है। भाग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ओ कितनी अद्भुत बात है ये। जीसस। और वो यीशु मसीह का नाम किसके पास है? बोलो मेरे पास है। मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह कहां पर है? बोलो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह अंदर, शैतान को बाहर जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को यदि आज अंदर ले लोगे आपके अंदर, उस बीमारी को बाहर जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो नए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं मेरे आवाज को, यीशु मसीह को आपने अभी तक अंदर नहीं लिया, इसलिए
तो आप शैतान से डरते हो, इसलिए तो आप बीमारी से डरते हो, क्योंकि यीशु मसीह को आपने अंदर ही नहीं लिया। यीशु मसीह वेट कर रहा है कि आप उसको कब अंदर लोगे, हृदय में। सुनो, यदि आप आपके जीवन से उस दुष्ट आत्मा को भगाना चाहते हैं, यदि आप आपके शरीर में से उस बीमारी को भगाना चाहते हैं, यीशु मसीह को अंदर ले लो, क्योंकि जहां पर भी यीशु मसीह रहता है वहां पर बीमारी नहीं रहती, दुष्ट आत्मा नहीं रहता। हेलो, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, समझ लो इस बात को। क्या आपके अंदर यीशु मसीह है? इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य की किताब इसके 3 अध्याय और 20 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं दरवाजे को खटखटा रहा हूं। कौन सा दरवाजा? आपके और मेरे हृदय का दरवाजा यीशु मसीह खटखटा रहा है। क्यों? क्या चाहता है यीशु मसीह? क्यों यीशु मसीह हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है? हम इस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। देख, द्वार पर खड़ा हूं। यीशु मसीह कह रहा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हूं। कौन से द्वार पर? तेरे हृदय के द्वार पर मैं आज भी खड़ा हूं, आज भी खड़ा हूं, यीशु मसीह कह रहा है। हाँ, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हाँ, तेरे हृदय के द्वार पर मैं खड़ा खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, मेरे आवाज को सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। उसके साथ भीतर आकर उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ। और वह मेरे साथ। इसका मतलब यीशु मसीह ये कह रहा है, उसके भीतर मैं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप यीशु मसीह को आपके हृदय में लेंगे, इस वचन की आवाज को सुनकर यदि यीशु मसीह को आपके हृदय में लेंगे, तो सुनो, जैसे यीशु मसीह को आप अंदर लोगे, शैतान बाहर जाएगा। आमीन। यीशु मसीह को जैसे अंदर लोगे, दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी बाहर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप हमेशा के लिए दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएंगे और बीमारी से आजाद हो जाएंगे, और आज से आप आशीषित जीवन जिएंगे। हालेलुया, आप आशीषित जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम ही काफी है। बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह का नाम ही काफी है। यीशु मसीह का नाम ही काफी है। पहली बात, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है शैतान को भगाने की। यीशु मसीह ताकत है बीमारी को भगाने की, और वो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है। अभी इसी समय वो जिंदा है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग वो एक सा है, उसकी ताकत बदली नहीं, अभी भी वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जिंदा है, बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, इसका मतलब क्या? यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा है अभी इसी समय। आप जहां पर भी हो, आपके घर में यीशु मसीह है, वो आपके अंदर है। सिर्फ यीशु मसीह का नाम ले लो। क्यों? क्योंकि उस नाम को शैतान डरता है, उस नाम से बीमारी डरती है, और आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। यदि आज आप उस सामर्थ से भरे हुए यीशु मसीह को यदि आपके हृदय में लेना चाहते हो, तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे आपको बोलना है। दिल की गहराई से इस प्रार्थना को बोलना है। जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको बोलना है। बोलो मेरे पीछे, बोलिए, यीशु मसीह, यीशु मसीह, आज मैं तेरे नाम पर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह मेरे जीवन में अब तक जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हैं
उन सारे पापों को आपके सामने मैं कबूल करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करो। यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐसा विश्वास मैं मेरे हृदय में करता हूँ और इस मुंह से कबूल करता हूँ। यीशु मसीह आप परमेश्वर पिता के एकलौते बेटे और मेरे प्रभु है। यीशु मसीह आज मेरे हृदय में आ जाओ। ये दुआ परमेश्वर पिता आपका बेटा यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो, इस प्रार्थना के द्वारा अपने यीशु मसीह को आपके हृदय में लिया है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आखिरी की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो बीमार लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। यह आखिरी की प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार मुझे मिला है शैतान को भगाने का और बीमारी को भगाने का, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। हालेलुया। ये मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सी बीमारी आपके शरीर में है, कौन सी भी बीमारी हो, वो छोटी हो या बड़ी हो, यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी को घुटने टेकने ही पड़ते हैं, उस शैतान को घुटने टेकने ही पड़ते हैं और उसको भाग कर जाना ही पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास के साथ में जहां पर भी आपको तकलीफ होती है, जिस भी आपके शरीर के अंग में तकलीफ होती है, वहां पर आप हाथ रखना। इधर उधर मत देखना। आपके घर में यदि आप हो, इधर उधर मत देखो। आपकी आंखें, आपका मन यीशु मसीह पर लगाइए। जहां पर आपको तकलीफ होती है, उस शरीर के अंग पर आप हाथ रखिए और एक हाथ को स्वर्ग की ओर उठाइए। यदि आप हाथ नहीं रख सकते तो आपके सर के ऊपर एक हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। मैं दुआ करने जा रहा हूं। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, तू जिंदा खुदा है यीशु, तू राजाओं का राजा है यीशु, तू प्रभुओं का प्रभु है यीशु। तेरे नाम में चंदा करने की सामर्थ है यीशु। तेरे नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को भगाने की ताकत है यीशु। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू हमारे बीच में उपस्थित है, तू हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। ओ हालेलुया। ओ शबरबरबरी का हीरो रबा शबती रबाबरे, ओम तरबरबरबरी का हीरो रबा शबरबरबरी का बाबरे। हालेलुया। ओ जीसस, टच इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर उतर रहा है। आइए उस पवित्र आत्मा के सामने नतमस्तक हो जाइए, झुक जाइए। पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। जो लोग मुझे देख रहे हैं लाइव, शाहिदा रिबाहिला रबा थोरो को बाबा री काहिला रबा शबा रबा री खाला थोरो को बाबा री। पवित्र आत्मा दिखा रहा है, पवित्र आत्मा दिखा रहा है। जो आप घर में बैठे हो, घर में बैठे हो, जल्दी जल्दी आपके बाजू वाले के पास देखो। पवित्र आत्मा का अग्नि उसके ऊपर उतर रहा है। कोई तो जो मुझे देख रहा है, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, उसके मन को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे विरोध में खड़ा रहता हूं। यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा करता हूं, दुष्ट आत्मा सुन, तू हारा हुआ है। सुन दुष्ट आत्मा, तू हारा हुआ है। यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा करता हूं, छोड़ दे उस शरीर को। आज रिबुक देम इन जीसस नेम। अभी किसी समय छोड़ दे, बाहर निकल यीशु के नाम में।
Jesus. उसके दिमाग को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। चल बाहर निकला, तो हारा हुआ है शैतान, तो रुक नहीं सकता। चल चल, फायर इन जीसस ने। पवित्र आत्मा का अग्नि में बोलता हूं, फायर 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 फायर, अग्नि इन जीसस ने। चुप करा चुप करा चुप करा चुप करा, चल छुपने का नहीं, चल छोड़ने का इस शरीर को, छुपने का नहीं। अभी यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आज्ञा करता हूं, छोड़ दे उस शरीर को। शबना बना वाली काई लरवा तोड़ो बाबा, तूने उसका पूरा ये सर पकड़ा है, सर पकड़ा है, पूरा सर। उसको तू घुमा रहा है, उसको तू घुमा रहा है, उसके विचारों के ऊपर तू कंट्रोल कर रहा है। दुष्ट आत्मा तो हारा हुआ है। चल छोड़ दे। अभी इसी समय उनके घर में तू झगड़े लगा रहा है, चल छोड़ दे। शाहिदारी माहिरा रखा तो रुको माहिरा रखा, उसके आंखों को तूने पकड़ा है, आंखों को तूने पकड़ा है। अभी इसी समय छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर आ रहा है। In Jesus name, O shabarabari kahila raba toro babari, O darabari kahilo raba shabati rabari kahila raba toro babari। घुटने का दर्द निकल जा रहा है, घुटने का दर्द, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था 8 दिन से आपके। आप सो नहीं पा रहे थे, आप आराम से सो नहीं पा रहे थे, वो घुटने का दर्द निकल जा रहा है। फिर इन जीसस ने अभी इसी समय चेक करना, घुटने का दर्द निकल गया है, जो नस दबी हुई थी वो नॉर्मल हो गई है। इन जीसस ने, इन जीसस ने। कोई तो हो, किसी के तो कान उनका फूटा है, कान में से गंध बाहर आती है, कान में से पवित्र आत्मा छू रहा है, आपके कान को छू रहा है पवित्र आत्मा, और वो सारे गंदगी बाहर आना बंद हो रहा है इसी समय। Be healed in Jesus' name. Here I commanding you, be healed in Jesus' name. O shabarabari kahila raba shamandi rabari kahila raba toro babari। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जितने भी लोगों ने हाथ रखा है विश्वास के साथ, उनके शरीर के अंग में जो बीमारी है, उस बीमारी के दुष्ट आत्मा के विरुद्ध मैं खड़ा रहता हूं। सुन है बीमारी की दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं। हर एक जो इंसान अभी मुझे लाइव देख रहा है और YouTube पर जो लाइव देखेगा, उसके शरीर को, अंग को छोड़कर बाहर निकल यीशु के नाम में। I rebuke you in Jesus' name. I commanding you right now, leave that part of body, live in Jesus' name. Jesus name। बीपी की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में, शुगर की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, दमे की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, अस्थमा आउट इन जीसस नेम। रीढ़ के हड्डी की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे लाइव देख रहा है, कोई तो है, आपका जो दाहिना हाथ है ना, दाहिना हाथ, उस दाहिने हाथ में दर्द है, पूरे दाहिने हाथ में दर्द है, पूरा दर्द है। पवित्र आत्मा छू रहा है आपको, सारा दर्द निकल जा रहा है, सारा दर्द निकल जा रहा है। जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने खाए हुए कोड़ों से जो चंगाई मिली है, उस चंगाई को उनके शरीर में मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और जो मुझे लाइव देख रहे हैं, हर एक को मैं चंगा बोलता हूं, बी हील्ड इन जीसस नेम। जिन लोगों के जीवन में कर्जा है, कर्जे के दुष्ट आत्मा को निकल जाने की मैं आज्ञा करता हूं, उनको मैं कर्जे से आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। जिनको खुद का घर नहीं है, खुद के घर की आशीष रिलीज करता हूं उनके जीवन में, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। जिनको अभी घर में खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह के नाम में आपके घर के सारे डिब्बे भरे हुए मैं बोलता हूं, इन जीसस नेम। आपके लिए परमेश्वर की ओर से मदद आ रही है, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं
आपके शरीर के अंग को चेक करना। मैं विश्वास करता हूं बीमारी भाग गई है, दुष्ट आत्मा भाग गया है, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी चेक करो आपके शरीर को, यदि आपको चंगाई मिली होगी, यदि दर्द आपके शरीर का निकल गया होगा, तुरंत आप कमेंट डाल सकते हो, या बाद में भी कमेंट डाल सकते हो कि मेरे ये बीमारी थी, ये मेरा दर्द था, वो निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में मैं देख रहा हूं, जो प्रभु मुझे बोल रहा है, बहुत सारे लोगों की जो ट्यूमर थी, गांठ, वो गांठ भी आपकी गायब हो गई है। हालेलुया। यदि वो आप इंसान है, इस गवाही को छुपाना मत, क्योंकि प्रभु ने बताया इसका मतलब वो गांठ आपकी गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो जल्दी आप कमेंट डालकर बाद में भी बोल सकते हो कि हाँ मेरी गांठ गई है, मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप गवाही दोगे तो जो लोग लाइव देख रहे हैं, प्रभु उनके भी जीवन में काम करेगा, और वो आपका देखकर वो भी गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जल्दी तुरंत चेक कीजिए, जल्दी तुरंत, मैं जैसे आपके साथ बात कर रहा हूं, चेक कीजिए और जल्दी कमेंट डालिए आपको प्रभु ने चंगा किया करके। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कल संडे है, रविवार है, तो कल सुबह हम फिर से प्रार्थना में हम मिलेंगे। हालेलुया। और कल हम 10:30 बजे शुरू करने वाले हैं। 10:30 बजे। कितने बजे? 10:30 बजे। हाँ, सुनना, हर एक संडे के दिन हम लाइव 10:30 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि आधा घंटा स्तुति आराधना होगी। आधा घंटा लाइव आप स्तुति आराधना का आनंद ले सकते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बच्चों ने बहुत सारी तैयारियां की है और प्रभु अद्भुत रीति से आपको छुएगा। तो कल तैयार रही है। कितने बजे तैयार रहना है? 10:30 बजे। 10:30 से लेकर 11 बजे तक आधा घंटा स्तुति आराधना होगी। फिर उसके बाद में 11 से लेकर 12 तक हम वचन सुनेंगे, और कल प्रभु भोजन भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। कल हम प्रभु भोज लेने वाले हैं। आपके ही घर में आपको तैयारी करनी है, मैं मेरे घर में तैयारी करूंगा, और प्रभु भोज की हम तैयारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए, यीशु मसीह ने क्यों कहा प्रभु भोज लो, ये हम कल सुनेंगे, और प्रभु उसके वचन के द्वारा हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।